देखो मैं डेफिनेटली उन लड़कियों के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या बोला, बट आई टेल यू ग्रेजुअली एज वी गो फॉरवर्ड इन द पॉडकास्ट। एंड डेफिनेटली देयर इज अ होल सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज अगेंस्ट यू ऑल्सो, और ये सच है। बट आई फील कि जो भी कल्चरली इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो हमेशा ऑडियंसेस को डिवाइड करते हैं, हमेशा कल्चरली इंपॉर्टेंट। विराट कोहली, MS धोनी के भी हेटर्स होते हैं। आई मीन हेटर्स का तो यही है कि जरूरी थोड़ी है कि आप जो चीज़ करो वो हर किसी को पसंद है। एंड द फैक्ट कि आपको हर किसी से वैलिडेशन मिल ही नहीं सकता है, ये आपके अंदर की चीज़ है जो आपको सुधारनी है और संभालनी है। वाई डू वी रिक्वायर वैलिडेशन फ्रॉम एवरीवन? वी डोंट नीड इट। पर अच्छा लगता है, कोई वैलिडेशन देता है तो अच्छा लगता है। ओके, हर पॉडकास्ट के पीछे मेरी एक इंटेंशन होती है। इस पॉडकास्ट के पीछे मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे आपके दिमाग को जानना है, आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपके दिल के अंदर क्या हो रहा है। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट मुझे आपकी कहानी जाननी है, कहानी। और वो कहानी जो लोगों को बिल्कुल पता नहीं। एंड आई फील कि जितने भी आपके हेटर्स है, आपके क्रिटिक्स है, अगर उन सारों ने आपकी कहानी जान ली, डेफिनेटली हाफ ऑफ देम विल चेंज इनटू लवर्स। ईजी नहीं था, मतलब फादर वॉज वेरी कंजर्वेटिव, मदर वॉज वेरी यंग, यू नो। जब उनको 25 साल में होती है, उनके 5 बच्चे हो गए थे, तो वो भी बेचारी बहुत यंग थी, उन्हें भी नहीं पता था चीज़ें कैसे संभालते हैं। एंड आई मीन आई फील लाइक अभी बहुत नॉर्मल, जब भी ऐसा बोल देते हो ना कि घर पे मार पड़ती थी, मारता था, तो ऐसे मैंने कमेंट्स देखे हुए, तो क्या हो गया, 4 झापड़ तो हमने भी खाए। आई मीन आई डोंट फील इट्स ओके टू नॉर्मलाइज अब्यूज। ऐसे मारना अपने बच्चों को, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट एंड ट्रॉमा। आई एम सॉरी, मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, बट जब आप अब्यूज वर्ड यूज कर रहे हो, आप सिर्फ फिजिकल वायलेंस के बारे में? या जस्ट फिजिकल वायलेंस, आल्सो मेंटल अब्यूज, मेंटल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, यू नो। एंड पता नहीं, मतलब आई फील मैं कभी एक पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाई बचपन में। वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, वेरी वियर्ड पर्सनालिटी। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते थे बचपन में उस फिजिकल वायलेंस की वजह से, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था मेरे आसपास हो क्या रहा है। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी कन्फ्यूज्ड सोल, और मुझे हमेशा से बचपन से दिमाग में था कि बस घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है, यू नो। और हमें बिल्कुल बाहर जाना अलाउड नहीं था। जब बचपन में तो फिर भी ठीक था, जब आप टीनेजर होते हो ना, तो आप देखते हो कि यार आपके फ्रेंड्स मूवीज़ के लिए जा रहे हो और आप नहीं जा पा रहे हो, तो बड़ा अजीब सा लगता है। एंड देन लड़कियाँ शॉर्ट्स पहन रही हैं, स्कर्ट्स पहन रही हैं, और आपको नहीं पहनने को मिल रहा है, तो उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं लगता है। एंड देन वो सारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड आई वाज नॉट क्लोज टू माय फादर एट ऑल। आई डोंट थिंक सो वी हैव एवर स्पोकन, बट यू नो, जस्ट बिकॉज कोई पेरेंट गुस्सा हो गया और वो गुस्सा मुझ पे निकल रहा है, वो डिफरेंट है। एंड आई थिंक आप मार के समझाओगे किसी बच्चे को, वो भी इतना मार के कि वो बेहोश हो जाए, तो फिर क्या ही समझ आने वाला है बच्चे को। बेहोश हुए तो आई मीन बेहोश है, मैं तो नहीं, या मतलब समटाइम्स यू नो वी जस्ट यूज्ड टू faint while he was hitting us, or just become unconscious. It used to be like that. Like, it was extreme. I'm not talking about ek do jhapad, I'm not talking about normal, and I'm talking about like good physical beating. मतलब बहुत अच्छी पिटाई to an extent कि आप 16-17 साल में you just get so angry, आपके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है, you know, when आप, क्योंकि आप पलट के तो कुछ बोल नहीं सकते हो जब आप बच्चे होते हो, तो वो गुस्सा बढ़ता जाता है, and then at a point you're just like, हो गया यार, बहुत हो गया, मेरी गलती नहीं है, क्या है। और फिर गलती हो भी ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आप उस पर हाथ उठाते हो तो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। आई फील कि अगर लड़कों की बहुत ज्यादा पिटाई होती है, वो या तो स्कूल में या कॉलेज में जाकर पिटाई करता है किसी और की, या तो खुद एक दिन फैमिली की पिटाई करने लगता है। होता है, लड़कियों के साथ ये नहीं होता। नहीं होता है, पर उस स्केल पर जैसे पिटाई नहीं है। मे बी, यू नो, क्या पता आप मारते रहोगे तो एक टाइम पे लड़की भी उठ के बोलेगी कि बस अब बहुत हो गया। आप मारोगे नहीं? नो, मे बी शी कैन हिट बैक। डिड यू एवर हिट बैक? Maybe I stopped, you know, कि बस अब हो गया है, नहीं तो अब पड़ जाएगी तुम्हें। So there was a point I was like कि बस। If you're comfortable, उस दिन के बारे में बताइए। When I was 16, maybe 17, तो मतलब, you know, 16 साल से, you know, it was just too much to take in, and getting blamed for something जिसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे मैंने बोला भी हुआ है कि किसी ने मेरी एक पिक्चर अपलोड कर दी थी पॉर्न साइट पे when I was 15, तो अब अभी मैंने फेसबुक पे डाली अपनी पिक्चर, तो आई एक्सेप्ट कि मेरी जो पिक्चर थी ना, मैंने ट्यूब टॉप पहना हुआ था, ट्यूब टॉप और जीन्स। लखनऊ में तब इतना कोई नहीं पहनता था, I'm talking about 10 years back, तब इतना ट्यूब टॉप, और मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, तो मैं ना जिप लगा के बाहर निकलती थी, जैसे जैकेट पहन के जिप निकाल के और निकाल देती थी मॉल वॉल में। मुझे अच्छा लगता था ये सब पहनना, तो मैंने पिक्चर खिंचवा के फेसबुक पे डाल दी थी, एंड समवन टुक दैट पिक्चर फ्रॉम फेसबुक एंड अपलोडेड इट एज इट इज, कोई मॉर्फिंग कुछ नहीं, डाल दी। अब पता चल गया घर वालों को, मतलब स्पेशली मेरे फादर को, तो बस मतलब बहुत मारपीट हुई, और विक्टिम ब्लेमिंग, किसी की गलती है, खानदान का नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसने तो पूरा नाम डुबा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा पूरे खानदान में। आई एम लाइक, मेरी गलती क्या है? Why is no one saying anything to the person जिसने ये किया है, जिसकी एक्चुअली गलती है?
तो आई वाज लाइक मेरी क्या गलती है भाई, मेरी पिक्चर अगर उठा चलो ठीक है मैंने ऐसे कपड़े पहने मैं मानती हूँ नहीं अलाउड था मैंने पहन लिया, बट इसमें गलती मेरी कहाँ है, जो कर रहा है उसकी गलती है। पर इट वाज जस्ट दैट विक्टिम ब्लेमिंग इतनी हो गई थी, यू जस्ट बिकम कि हो गया, आई कांट टेक इट एनी मोर। शायद इसलिए लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इंडियन फैमिलीज की कहानी है। मैं एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस की बातें कर रहा हूँ, लाइक लड़कियों को बचपन से कहा जाता है, इन अ वे सॉर्ट ऑफ स्लट शेम किया जाता है। या ये आई डोंट थिंक भारत की असलियत है, ये समाज की असलियत है, ह्यूमन सोसाइटी की असलियत है। बॉयज एंड गर्ल्स आर रेज्ड डिफरेंटली। डेफिनेटली, और ये इसलिए भी है कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर का डर है कि कोई आदमी कुछ करना दे। बट इजंट इट सो वियर्ड कि जो मोस्ट ऑफ द रेप केसेस हैं जिनसे आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, लड़कियों की इज्जत बचाना चाह रहे हो, वो एक्चुअली ना आपके आसपास के लोग ही करते हैं, रिलेटिव्स और समथिंग। और जब कोई उठ के ये बोल देती है लड़की की, अपने मम्मी, मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि बताती है अपने पेरेंट्स को कि किसी रिश्तेदार ने किया, तो पेरेंट्स ही बोलते हैं कि नहीं चुप रहो, किसी को बताना नहीं है ये बात। क्यों? क्योंकि शर्मिंदगी की बात है, लड़की की इज्जत खराब हो जाएगी। तो फिर काहे की इज्जत, और अपनी इज्जत तुम किसी लड़की की पुसी वजाइना में क्यों डाल रहे हो भाई, वहां पर रखनी क्यों है इज्जत? बूब्स